नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये जो वीडियो है दिस इज अबाउट द नेजल पॉलिप एंड डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। तो नेजल पॉलिप मतलब नाक के अंदर, और पॉलिप मतलब होता है मेडिकली, पॉलिप का मतलब होता है कोई भी पाउच लाइक ग्रोथ। मेडिकल की फील्ड में कोई भी पाउच जैसी ग्रोथ होती है जो कि एक पाउच के जैसी दिखती है। एक पाउच मतलब एक पाउच के जैसी दिखती है, उसको बोलते हैं पॉलिप। और ये वीडियो नेजल पॉलिप के बारे में है। उसके साथ साथ जो वीडियो का शीर्षक का जो दूसरा पार्ट है दैट इज द डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। डेविएटेड मतलब मुड़ी हुई, नेजल मतलब नाक की, और सेप्टम मतलब बीच की हड्डी, नाक की हड्डी का मुड़ जाए। अब ये वीडियो बनाने की जहमत इसलिए उठानी पड़ी कि ऑलरेडी आई हैड मेड अ वीडियो ऑन द डस्ट एलर्जी, साइनसाइटिस, साइनस की तकलीफ के ऊपर एक मेरा डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन ऊपर लिंक देने की कोशिश करूंगा, आप उसको देख सकते हैं। बट लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलर्जी या साइनसाइटिस में और ये नेजल पॉलिप और डीएनएस क्या होता है, इसका साइनस और एलर्जी से क्या संबंध है, क्या ये दोनों चीजें सेम है या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसके बारे में बहुत वाइड स्प्रेड पे कंफ्यूजन है पूरी की पूरी मेडिकल फिटर्निटी में। ये आम लोगों के बीच में भी ये कंफ्यूजन है कि एक आम दर्शक को इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, और कई डॉक्टर्स के अंदर भी इसको लेके, होम्योपैथिक फिटर्निटी में जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर भी इस चीज को लेकर के कंफ्यूजन है कि यार ये एलर्जी और साइनसाइटिस के लक्षण तो हमको समझ में आते हैं, लक्षण के ऊपर कई मेडिसिन भी है हमारे पास, बट एग्जैक्टली ये एलर्जी और साइनसाइटिस का नेजल पॉलिप और डेविएटेड नेजल सेप्टम यानी डीएनएस से क्या संबंध है। तो इस चीज को और अच्छे से मैं वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी हम कुछ क्षण के लिए दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे और उस स्क्रीन पर जाने के बाद हम लोग इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि पहले तो हम ये समझ लें कि व्हाट इज नेजल पॉलिप एंड डीएनएस क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि ये क्यों होता है, इसके होने के पीछे वजह क्या है, और तीसरी चीज हम ये समझेंगे कि इसका संबंध क्या है साइनस से और साइनसाइटिस या एलर्जी से। ठीक है ना। तो चलिए कुछ क्षण के लिए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे भी देख पा रहे हैं और मेरे पीछे जो स्क्रीन है इस स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे इस स्क्रीन के ऊपर इस चीज को, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द नेजल पॉलिप। ये नाक का नथुना है, नॉस्ट्रिल है, और नॉस्ट्रिल के अंदर से ये छोटा सा लाल कलर का जो दाना आप लोग देख पा रहे हैं, दिस इज व्हाट इज नोन एज द नेजल पॉलिप। ये देखिए अंदर पॉलिप दिख रहा है। इसको देखने के लिए पेशेंट की नाक को इस तरह से पीछे की तरफ आप करेंगे, पीएनएस व्यू में उसको ऊपर की तरफ देखने को बोलेंगे और ये पीछे करेंगे तो आपको ये दाने दिखेंगे उस बंदे में जिसके अंदर ये होंगे, है ना। दिस इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ द नेजल पॉलिप। ये देखिए ये पॉलिप, ये नेजल पॉलिप है। ये दिख रहा है पाउच लाइक ग्रोथ, जो कि मैंने इसकी डेफिनेशन में शुरू में बताया कि एनी पाउच लाइक ग्रोथ इज नोन एज द नेजल पॉलिप। आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये देखिए जैसे कि ये आपको ये दिख रहे हैं पॉलिप, ये नेजल सेप्टम है। सेप्टम मतलब ये बीच की नाक की हड्डी है, और ये जो है नेजल पॉलिप है। और इस तरह से होते हैं कि आप ये देख रहे हैं नाक का नथुना है, ये नथुना है, और इसके अंदर इस तरह से नेजल पॉलिप पाए जाते हैं पेशेंट की नाक के अंदर। ये एक बहुत बढ़िया डायग्राम है इसका कि ये नेजल कैविटी है हमारी, और नेजल कैविटी के अंदर से इस तरह से जो पाउच लाइक ग्रोथ होती है, दिस इज व्हाट इज नोन एज द नेजल पॉलिप। ये देखिए नेजल पॉलिप ये होते हैं। दिस इज येट अनदर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द नेजल पॉलिप। तो ये जो सारी चीजें हमने देखी, दीज आर व्हाट इज नोन एज द नेजल पॉलिप। मतलब नाक के अंदर एक प्रकार का पाउच लाइक जो ओवर ग्रोथ होती है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द नेजल पॉलिप। एज सिंपल एज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना। अब हम आएंगे व्हाट इज डीएनएस, व्हाट इज डेविएटेड नेजल सेप्टम। ये देखिए मैंने यहाँ गूगल पे खोल के रखा है। ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि आप ये देख पा रहे हैं इस वाले डायग्राम के अंदर कि बीच की नीली कलर की नाक की हड्डी है। अब ये यहाँ पे जो लटक रहे हैं ये सारे नेजल पॉलिप्स हैं, ये सारे नेजल पॉलिप्स हैं, और ये जो हड्डी है उसको टेढ़ा कर दिया है। यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं बकायदा कि ये नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये है बहुत अच्छा कि डेविएटेड डीएनएस के पेशेंट की नाक की हड्डी ऐसी दिखती है। अगर इसके बारे में, इसके एक्सरे के बारे में देखा जाए तो ये देखिए इसका जो एक्सरे निकलता है पीएनएस व्यू में वो इस तरह से निकलता है। ये जो बीच की नाक की हड्डी हम देख पा रहे हैं ये मुड़ी हुई है, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द, ये नाक की हड्डी है।
ये देखिए, ये बीच में नेजल सेप्टम है, नेजल मतलब नाक की और सेप्टम मतलब बीच की हड्डी, ये मुड़ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये पैदा हो रही है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिप और डीएनएस में क्या रिलेशनशिप है। ये मैं आपको एक बहुत रेयर रिसर्च के पेपर्स का मैं आउटकम बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था नेजल पॉलिप का, जो कि था ये जो नेजल पॉलिप है, तो आप जो देख सकते हैं कि जो नेजल पॉलिप का पेशेंट होता है उसकी जो नाक की अंदर एक कोई यूनिलेटरल साइड में या तो दाएं साइड या बाएं साइड में पॉलिप्स बनते हैं। दोस्तों जब ये पॉलिप्स बनते हैं तो वो एक तरफ से नाक का रास्ते को रोक लेते हैं, मतलब जो श्वास नली है वो एक तरफ से ही सांस चलती है, एक तरफ से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और ये जो दोस्तों ऑब्स्ट्रक्शन होता है ये एक प्रकार की जो रुकावट है सांस की नली में, है ना। मैं समझता हूँ हम लोग अपनी मेन स्क्रीन पे चले जाएंगे थोड़ी देर में। ये जो रुकावट है सांस की नली के अंदर, ये जो रुकावट है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ब्रेन के ऊपर एक प्रकार का स्पिरिचुअल मैकेनिकल प्रेशर डालता है, दिमाग पे एक प्रेशर पड़ता है उससे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको समझना चाहते हो कि एक साइड से सांस लेना कितना ज्यादा कठिन होता है, तो आप सबको याद आ रहा होगा सर्दी का वो दिन जिसमें आपको सर्दी हुई थी। हम सबको सर्दी कभी ना कभी हुई है, मेरे सारे डॉक्टर बंधु उनको भी सर्दी होती होगी, मेरे आम दर्शक उनको भी सर्दी होती है। और सर्दी में हम लोग जनरली ये सब चीज फेस करते हैं, हमारी एक आध साइड की नाक बंद हो जाती है। और दोस्तों मैं यही आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमको कितनी तकलीफ होती है उस दौर में सर्दी में, क्योंकि सर्दी से हमको दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है सर्दी में हमारी कई बार नाक चौक हो जाती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि नाक चौक होने के ऊपर एक प्रकार का स्पिरिचुअल मैकेनिकल प्रेशर हमारे दिमाग पे पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो बॉडी को दोनों साइमेट्रिकल कंडीशन में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए बना। और जब भी ऐसा होता है कि एक साइड की सांस रुक रही है और एक साइड से ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो दोस्तों इसी चीज को सालों साल झेलने के बाद बॉडी एक एडाप्टेशन करती है, और वो एडाप्टेशन ये होता है कि वो नाक की हड्डी को टेढ़ी कर देती है। मतलब जिस तरफ पॉलिप है, फर्ज करिए मेरे को ये राइट साइड में यहाँ पे इस तरफ पॉलिप है, इस तरफ का मेरा नाक बंद है, तो मेरी नाक की हड्डी लेफ्ट साइड में डेविएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे राइट साइड का नाक बंद है और वहां से मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। तो उसको खोलने के लिए और दोनों साइड की जो सांस जा रही है उसको इक्वलाइज करने के लिए, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने को, जी हाँ दोस्तों, हमारी बॉडी खुद अपनी हड्डी को मोड़ लेती है। एक प्रकार का एडाप्टेशन है, ये एक प्रकार का एडेप्टिव मैकेनिज्म है, ठीक है ना। एक बार और हम थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पे कि ये एक प्रकार का एडाप्टेशन होता है कि अगर मेरे को, देखिए अब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अगर मेरे को इस तरफ पॉलिप है, मान लीजिए इस तरफ पॉलिप है और यहाँ पे मेरा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है मेरे नाक के रास्ते का, मेरे नाक के सांस के रास्ते का, या फिर हम इस डायग्राम में देखें कि अगर यहाँ पे पॉलिप है और अगर यहाँ पे मेरा रास्ता नाक का बंद हो गया है, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली ओवर द पीरियड एडाप्टेशन, जो कि बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म होता है, उसके तहत होता क्या है, शरीर अपनी हड्डी खुद मोड़ लेता है ताकि हमको दोनों नथुनों से इक्वल रेस्पिरेशन हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द नेजल पॉलिप एंड डीएनएस। और यहाँ पे मैंने ये भी क्लियर कर दिया आपको कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेजल पॉलिप एंड डीएनएस। अब जो मेन सवाल पैदा होता है वो ये है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एलर्जी एंड साइनसाइटिस एंड नेजल पॉलिप एंड डीएनएस। मतलब जो साइनस की तकलीफ होती है या जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है, साइनस। अब देखिए सबसे पहले चीज बताऊं कि जितने भी मैं अब नाम आगे टेक्निकल लेने वाला हूं ये सब एक ही बीमारी के नाम हैं, जैसे कि एलर्जी, साइनस, साइनसाइटिस, आम लोगों की भाषा में साइनस की तकलीफ, नेजल एलर्जी, एट्रोपिक राइनाइटिस, एट्रोपिक राइनाइटिस सीका, नेजल पॉलिप एंड डीएनएस। ये सारी की सारी बीमारियां बेसिकली एक ही हैं। और यही वीडियो का मेन मकसद था कि आप लोगों को बताने का कि जो रिलेशनशिप है नेजल पॉलिप और डीएनएस का साइनसाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस से या एलर्जी से, वो ये है कि दोस्तों साइनसाइटिस और एलर्जी जो है वो बेसिकली एक बीमारी के ग्रुप ऑफ लक्षण को हम बोलते हैं। कि अगर मैं बात कर रहा हूँ साइनसाइटिस की तकलीफ, तो साइनसाइटिस की तकलीफ में क्या होगा भाई, बार बार सर्दी हो जाना, नाक के अंदर इन्फेक्शन होना, बार बार जरा सा मौसम बदलेगा तो सर्दी हो जाएगी, छींकें आने लगेंगी, डस्ट आएगी तो सर्दी हो जाएगी, छींकें आने लगेंगी, नाक बहने लगेगी, सवेरे सो के उठे बिस्तर से, गरम गरम बिस्तर से बाहर निकले, छींकें आने लगी, नाक बहने लगी, 1.5 घंटे बाद सब सही हो गया। तो जो पूरा ग्रुप ऑफ सिम्टम है, इस ग्रुप ऑफ सिम्टम को हम कहते हैं एज अ डिजीज साइनसाइटिस या साइनस की तकलीफ या एलर्जी की तकलीफ। और दोस्तों ये एलर्जी को पैदा करने वाली जो मेन पैथोलॉजी है, जो पैथोलॉजी
पैथोलॉजी ये एलर्जी के पेशेंट को, एलर्जी का पेशेंट या साइनस के पेशेंट को साइनस का पेशेंट बनाती है दोस्तों, उस पैथोलॉजी का नाम है नेजल पॉलिप एंड डीएनएस। जी हाँ दोस्तों, 95% से ऊपर, उससे ज्यादा केसेस के अंदर, 95% से ज्यादा केसेस के अंदर हम जितने भी लोगों को देखते हैं एलर्जी का, साइनस का, साइनसाइटिस का छींकते हुए, एलर्जी से सफर करते हुए, साइनस से सफर करते हुए, तो दोस्तों उन सब के अंदर एज अ पैथोलॉजी अगर उनकी नाक को थोड़ा सा ऐसा ऊपर करके टॉर्च मारी जाए तो हमको यही नेजल पॉलिप दिखेंगे और यही डेविएटेड नेजल सेप्टम दिखेगी, और यही इन दोनों के बीच का रिलेशन है कि साइनस जो है वो साइनस की तकलीफ या साइनसाइटिस एक ग्रुप ऑफ द सिम्टम को बीमारी का नाम है, और बीमारी की जो पैथोफिजियोलॉजी है दैट इज द नेजल पॉलिप एंड डीएनएस। अब मैं यहाँ पे एक बार मेडिसिन रिपीट कर देता हूँ कि द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द नेजल पॉलिप एंड डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम आर, द फर्स्ट वन इज द सैंग्विनेरिया कैनेडेंसिस। जी हाँ दोस्तों, Sanguinaria canadensis in the 30 potency 4 pills 3 times a day, and the second most important medicine for this disease is the Teucrium marum verum। जी हाँ दोस्तों, Teucrium marum verum, और शॉर्ट में मैं इसको TMV बोलता हूँ। ये भी मेडिसिन इन द 30 potency देना है, दोनों से 4-4 गोली देना है, दिन भर में 3 बार देना है, और कम से कम इनिशियल फेज में 1 से 2 महीने देना है। और अगर आप एज आम दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बगैर मत लीजिएगा इन मेडिसिन को, और अगर आप एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं, एज ए डॉक्टर ये पेशेंट को देने वाले हैं, तो प्लीज केयरफुल स्टडी और रिपेट्राइजेशन के बाद यूज करिए, और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग भयंकर तरीके से खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल करके चैनल को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट और हर रविवार को दोपहर में 2:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।